हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 22 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड के अंदर केंजाकू ने महितो को खत्म किया है। उसने ऐसा क्यों किया है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप ले लेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस एपिसोड को समझने में। लास्ट एपिसोड में टोडो और यूजी मिलकर महितो से फाइट कर रहे होते हैं। इसी बीच महितो 0.2 सेकेंड्स के लिए गोजो की तरह डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और इसी बीच वो टोडो के हाथ को टच करने में कामयाब हो जाता है। टोडो अपने उस हाथ को काट देता है, तभी महितो उसके पास अटैक करने के लिए आता है। टोडो अपने हाथ को महितो के हाथ पे मारता है और स्वैप टेक्निक का यूज करते हुए यूजी से स्विच कर लेता है। यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए महितो को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन महितो यहाँ पे अपनी पावर की गहराई को समझते हुए अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसके बाद महितो के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय यूजी महितो को सच में खत्म करना चाहता था। यूजी जब महितो को खत्म करने वाला होता है, तभी वहाँ पे केंजाकू आ जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोगो और सुकुना की फाइट हुई थी। जोगो के उस स्पेशल अटैक से पांडा और कुसाकाबे किसी तरह बच जाते हैं। कुसाकाबे पांडा को कहता है कि तुमने मुझे यूजी के बारे में गलत बताया था, तुमने कहा था कि यूजी सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। कुसाकाबे कहता है कि अगर गोजो गायब हुआ तो यूजी को जरूर सजा मिलेगी, और मैं बाकी सभी की तरह इस बात से एग्री करता हूँ कि यूजी को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हमें मेई को दिखाया जाता है, जो कि अपने भाई के साथ मलेशिया भाग चुकी होती है। तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है, जिसपे वो बात करते हुए कहती है कि उस फाइट में मैं लगभग मरने वाली थी, लेकिन मैं यूई की टेक्निक की मदद से बच गई हूँ। इसके बाद हमें चोसो को दिखाया जाता है, जिसके माइंड में अभी भी यूजी की कई सारी तस्वीरें चली जा रही थी, और इन सभी चीजों की वजह से चोसो रोने लगता है। चोसो कहता है कि तुम आखिर कौन हो, मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। इसके बाद हमें केंजाकू को दिखाया जाता है, जो कि महितो से कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? तभी यूजी केंजाकू से गोजो को वापस करने के लिए कहता है। केंजाकू यूजी को दुनिया भर की बातें बताने लगता है, और इसी बीच वो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है। यूजी एक बड़े से कर्स स्पिरिट के मुंह के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन यूजी किसी तरह उस कर्स स्पिरिट से बचते हुए केंजाकू के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी दूसरा कर्स स्पिरिट यहाँ पे यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। केंजाकू फिर कहता है कि सुकुना की वेसल सच में बहुत टफ है। इसी बीच हम देखते हैं कि महितो केंजाकू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा जरूर दोगे, क्योंकि मैं ह्यूमन से बॉर्न हुआ हूँ। इसके बाद केंजाकू महितो को सील करने लगता है। महितो यहाँ पे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और केंजाकू उसको सील करने में कामयाब हो जाता है। असल में केंजाकू यहाँ पे गैटो की एब्जॉर्ब टेक्निक का यूज कर रहा था। इस टेक्निक के अंदर वो किसी भी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता था और उसकी पावर इनहेरिट कर लेता था। अगर आप सभी ने सीजन 2 का पार्ट 1 देख रखा है तो आप सभी जानते हैं कि मैं गैटो की किस पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद केंजाकू यूजी को मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी के बारे में बताने लगता है। ये एक तरीके की कर्स स्पिरिट मैनिपुलेटिंग टेक्निक है, जिसके अंदर उसने अभी तक जितने भी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है उन सभी की पावर को यूज कर सकता है, और इसके बाद वो उस बॉल को खा जाता है। इसके बाद केंजाकू ऊपर देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूंगा? और तभी निशिमिया कामो को अटैक करने का सिग्नल देती है। कामो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से केंजाकू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन केंजाकू उन सभी अटैक से बच जाता है। इसके बाद माई और मीवा भी केंजाकू के ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन केंजाकू उनके अटैक से भी बच जाता है। इसके बाद केंजाकू मैक्सिमम टेक्निक उजुमाकी का यूज मीवा के ऊपर करता है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और तभी हमें ये देखने को मिलता है कि निशिमिया, आयोरी और कुसाकाबे यहाँ पे मीवा को बचा लेते हैं, और तभी वहाँ पे पांडा और कामो यूजी के पास आ जाते हैं। तभी कामो कहता है, क्या इसी के पास वो चीज है जिसके अंदर गोजो कैद है? पांडा कहता है कि मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई ऐसी चीज को अपने साथ लेकर आखिर क्यों घूमेगा। फिर कामो कहता है कि ये है कौन? पांडा कहता है कि ये बाहर से गैटो तो है, लेकिन अंदर से ये कौन है मुझे भी नहीं पता है। और तभी वहाँ पे चोसो आ जाता है, जिसको ये बात पता चल जाती है कि यूजी उसका छोटा भाई है। चोसो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे भाई के खिलाफ करने की। चोसो जैसे ही केंजाकू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बीच में उरुमे आ जाता है। उरुमे उसको पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन चोसो उसकी बात नहीं सुनता है। फिर हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि चोसो की टेक्निक की वजह से वो अपने भाइयों को सेंस कर सकता है। अगर वो उससे काफी ज्यादा दूर भी हैं, तब भी वो उन्हें सेंस कर सकता है। इसलिए जब उसके बाकी दो भाई मरे, तब उसे इस बात का एहसास हो गया, और जब चोसो यूजी को खत्म करने वाला था,
तभी चोसो के माइंड में यूजी की मेमोरी आने लगी थी। और चोसो के साथ ऐसा तभी होता है जब वो अपने भाई से कनेक्ट होता है। चोसो कहता है कि एक बड़े भाई का काम होता है अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करना, और मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वो उरुमे के ऊपर अटैक कर देता है और उसको साइड कर देता है, और फिर केंजाकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। चोसो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर रहा होता है और केंजाकू अपने कर्स स्पिरिट का यूज कर रहा होता है। केंजाकू चोसो से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी थके हुए हो। तभी चोसो कहता है कि मैं अपने भाई के लिए इस वजह से लड़ना नहीं छोड़ सकता। तभी पांडे यूजी से कहता है क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? यूजी कहता है कि कुछ टाइम पहले तो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये मेरा कोई भाई नहीं है। कामो कहता है कि उसकी इंटरफेरेंस की वजह से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है केंजाकू के ऊपर अटैक करने की। और जैसे ही ये सभी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उरुमे उन सभी को जमा देता है। केंजाकू उरुमे से कहता है कि इसे खत्म मत करना, हमें कोई ऐसा चाहिए जो इन्फॉर्मेशन को पास कर सके। उरुमे अपने हाथों को हील करते हुए कहता है भला ये कोई रीजन होता है इन सभी को जिंदा छोड़ने का? इसके बाद उरुमे चोसो के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी यूजी आके उसे बचा लेता है। यूजी कहता है कि मेरे ऊपर जो आइस थी वो इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसका मतलब ये है कि ये चीज कहीं ना कहीं सुकुना से रिलेटेड है। और तभी चोसो यूजी से कहता है क्या तुम मुझे एक बार अपना बड़ा भाई कह सकते हो? तभी यूजी कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? निशिमिया केंजाकू और उरुमे के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उरुमे अपने एक हाथ के मदद से उसके अटैक को खत्म कर देता है। निशिमिया यूजी से कहती है कि इस टाइम हम ही तीनों हैं जो इन दोनों को इस समय रोक सकते हैं, लेकिन तभी उरुमे उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि इन तीनों में से बस एक का ही जिंदा रहना जरूरी है, और उन सभी को बर्फ में जमा देती है। तभी वहाँ पे यूकी आ जाती है जो कि केंजाकू से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को याद हो तो सीजन 2 पार्ट 1 के अंदर यूकी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर हमें गैटो और यूकी की बातचीत को दिखाया गया था। जिस आइडिया को गैटो लेकर निकला था वो आइडिया उसे यूकी की वजह से ही मिला था। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई जिससे आपको ये बात याद आ सके कि यूकी कौन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।